मेरे साथ अखिल भारतीय कांग्रेस के पवन खेड़ा जी, आप सभी मीडिया के साथियों का अभिनंदन। सुबह 9 बजे का वक्त मुश्किल होता है, लेकिन दौर भी मुश्किल, चुनाव का दौर है। मैं समझता हूँ को भी बेहतर मिलेगा 10 नवंबर को, ये मैं जानता हूँ। साथियों, एक गंभीर विषय पर बात करनी है सर्वप्रथम, उसके बाद 2-3 छोटे छोटे मुद्दे हैं। सबसे गंभीर विषय दोस्त साथियों ये है कि दिनांक 21 अक्टूबर को मैंने माननीय चुनाव आयोग से एक पत्र लिखा। चुनाव आयोग को वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी की सुरक्षा को लेकर के प्रश्न था। चाहे हेलीपैड के आसपास का मामला हो, बैरिकेडिंग टूटने का मामला हो, अफरा तफरी का मामला हो, हमने माननीय चुनाव आयोग को आगाह कर दिया था 21 अक्टूबर को, यानी कि 16 अक्टूबर से कैंपेन शुरू हुआ, 21 अक्टूबर को हमने ये बात सामने रखी। माननीय चुनाव आयोग ने एक पत्र भी लिखा संबद्ध जिला वहाँ के लोकल प्रशासन को। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी, और आप सब ने कवर किया है, किसी भी सभा स्थल पर, किसी भी हेलीपैड पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं रहते हैं। नतीजे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी को खुद ही कैंपेन के साथ साथ अपनी सुरक्षा की कमान भी संभालनी पड़ती है। आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस प्रकार के कैंपेन में हम हैं, नेता प्रतिपक्ष दिन में 13, 14, 15, 16 सभाएं कर रहे हैं, उसमें अगर आप सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं, ना हेलीपैड पे, ना हेलीपैड से लेकर मंच तक, ना मंच पे, तो आखिर आप क्या चाहते हैं? हम बहुत परेशान थे, चिंतित थे। हम आपको कुछ विजुअल्स दिखा रहे हैं, आप स्वयं निर्णय करें, क्योंकि हेलीकॉप्टर के पायलट तक ने कंप्लेन किया कि हमारे लिए मुश्किल है, किसी की भी जान माल को नुकसान हो सकता है। आम तौर पे कहीं भी आपको सुरक्षा के इंतजाम नहीं दिखेंगे। मैं आग्रह करूंगा कि आप 1-1.5 मिनट का विजुअल देखें। कि 21 अक्टूबर को ये चिट्ठी लिखी गई। उसके बाद मुझे ये भी पता है कि चुनाव आयोग ने निर्देश दिए। कौन रोक रहा है? जिला प्रशासन को। आप देख रहे हैं इस विजुअल में, कोई भी हादसा हो सकता है, किसी भी प्रकार की चीजें हो सकती हैं जो दुर्भाग्यजनक होंगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिस कैंपेन में हम हैं, इस प्रकार की छवियां बता रही हैं हमें कि शायद कोई चिंता नहीं है प्रशासन को, या प्रशासन किसी के इशारे पे। आपने इस पूरे विजुअल में एक पुलिस ऑफिसर को नहीं देखा होगा, ऑफिसर छोड़िए, एक कांस्टेबल आपको नहीं दिख रहा है। ये हकीकत है मेरे बिहार की, जिस हकीकत का एक चेहरा आपने अभी मुंगेर में देखा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, इसके बाद फिर पवन जी आपके समक्ष कुछ बातें रखेंगे। हम बहुत पॉजिटिव कैंपेन के साथ चल रहे हैं। आज पहली बार शिकायत लेके आया हूँ आपके सामने, इसलिए कि वो शिकायत जो हमने चुनाव आयोग से की थी, उसको ज़मीन पे उसका अमलीकरण नहीं हो रहा है। हम एक पॉजिटिव कैंपेन में चल रहे हैं। उद्योग, धंधों, नौकरी,
संविदा, समान काम का समान वेतन, खुशहाल बिहार, बदहाल बिहार से खुशहाल बिहार। हमारे प्रतिपक्ष के लोग इतिहास के पूर्वाग्रह से ग्रसित बासी पन्नों में आपको बिहार को उलझाना चाहते हैं। बिहार उलझने वाला नहीं है। बिहार ने नए बिहार की इबारत तय कर ली है। इसलिए हम दूसरे चरण, अब 3 दिन बाद दूसरा चरण है, मैं आप सबों के माध्यम से 4 दिन बाद दूसरा चरण है, मैं आप सबों के माध्यम से बिहार के अवाम को कहना चाहता हूँ, बंद पड़े चीनी मिल, जूट मिल बिहार के एक एक व्यक्ति को परेशान करते हैं। आखिर ये सारे मिल इसी 15 साल के तथाकथित सुशासनी दौर में क्यों खत्म हो गए? चाहे मरौड़ा का हो, समस्तीपुर का हो, लोहट हो, कटिहार हो, ये हमारी प्रतिबद्धताओं में शामिल है। जैसे 10 लाख नौकरी की बात करते हैं पहली कैबिनेट के बाद, उसी तरह इन उद्योगों को समयबद्ध तरीके से चालू किया जाएगा और नए इंडस्ट्रीज वो बिछाए जाएंगे। मैं सबों से आग्रह करूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से, आइए कम से कम कहिए तो सही कि हम एक पॉजिटिव एजेंडा पे काम कर रहे हैं। आप हमारे एजेंडा के बरक्स हमसे बेहतर कोई बात नौकरी की करिए, हमसे बेहतर कोई बात उद्योग की करिए, हमसे बेहतर कोई बात एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की करिए, हमसे बेहतर कोई बात संविदा कर्मियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए करिए, हमसे बेहतर कोई बात जीविका दीदी के लिए कीजिए, आशा कर्मी के लिए कीजिए, नियोजित शिक्षक के लिए कीजिए, हमसे बेहतर कोई बात स्मार्ट गांव की जो हमारी कल्पना है उसकी करिए, शिक्षा की गुणवत्ता की करिए, समान काम के समान वेतन की करिए, हमसे बेहतर करिए तो बिहार को मजा आएगा। लेकिन आप तो बदतर एजेंडे में जा रहे हैं। तो यहाँ मुकाबला बेहतर और बदतर का है। मैंने कहा पहली बार शिकायत लेके आया हूँ, इसके बाद फिर कभी शिकायत लेके नहीं आएंगे। शिकायत इसलिए, इसमें नेता प्रतिपक्ष से लेकर के किसी हमारे आम भाई बहन के साथ कोई हादसा हो सकता है। कौन जिम्मेवार होगा इसका? कहीं तो जाकर के ये चीजें रुकनी चाहिए। शुक्रिया आप लोगों का। मैं पवन जी से आग्रह करूंगा। मनोज झा साहब ने एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, जहां नेता प्रतिपक्ष की सुरक्षा के साथ इतनी कोताही बरती जा रही हो। बिल्कुल सही बात है कि या तो नीयत में खोट है और या व्यवस्था चरमरा गई, या इनमें काबिलियत नहीं रही है किसी को भी सुरक्षा प्रदान करने। जो भी हो, मामला गंभीर है। बहुत अच्छी तरह से इन्होंने मुंगेर से इसको जोड़ा, बहुत सही किया। मुंगेर में भी आपने देखा पुलिस की क्या भूमिका रही। यहाँ एक पुलिस वाला जहाँ नहीं दिख रहा हो और एक महत्वपूर्ण चुनाव हो, लोग अपने नेता को मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। व्यवस्था बनाना प्रशासन का काम है, पुलिस का काम। जब से चुनाव शुरू हुआ, जब से नीतीश बाबू और मोदी साहब यहाँ प्रचार करने घूम रहे हैं बिहार में, एक भी ठोस न तो अपनी उपलब्धि बता पाते हैं, न भविष्य का रोड मैप बता पाते। नीतीश जी तेजस्वी जी के परिवार पर निजी हमले करते हैं और हमारे मोदी साहब की तो पुरानी आदत है, पिछले 6 साल से राहुल गांधी जी के परिवार पर हमले बोल रहे हैं। अरे परिवारों पर हमले बोलने से क्या इस देश की तकदीर बदल पाओगे? इस प्रदेश की तकदीर बदल पाओगे? हमने तो नहीं सुना तेजस्वी जी के मुंह से एक शब्द नीतीश बाबू के खिलाफ निजी टिप्पणी, एक शब्द नहीं सुनी। न राहुल गांधी जी के मुंह से एक शब्द निकलेगा निजी टिप्पणी किसी के परिवार, किसी के निजी जिंदगी के ऊपर। तो बिहार की जनता को यह साफ दिख रहा है, निकले हैं वो लोग मेरी शख्सियत बिगाड़ने, निकले हैं वो लोग मेरी शख्सियत बिगाड़ने जिनके खुद के किरदार मरम्मत मांग रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही मनोज झा साहब। आप अपनी बात कहिए, हमसे बेहतर बात कहिए, बिहार को सुनने में पसंद आएगी और चुनने में पसंद आएगी कि हाँ, गठबंधन है, 10 लाख नौकरी की बात कर रहा है, चीनी मिल और जूट मिल को वापस से शुरू करने की बात कर रहे हैं। नीतीश जी और मोदी जी क्या बात कर रहे हैं? शून्य। आप अपना लेखा जोखा नहीं दे पा रहे हैं। हो सकता है आपके पास नहीं है कुछ दिखाने को, मत दिखाइए, मत दीजिए।
कम से कम आगे की तो बात कीजिए। ये नौजवान प्रदेश है, हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा नौजवान बिहार में बसता है। ऐसे नौजवान प्रदेश को आप बार बार पुरानी बातें, क्या उनसे पुरानी बातें हैं, क्या है ये बातें, आगे की बात क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप? उनसे पूछो तो वो कहते हैं 70 साल, इनसे पूछो कहते हैं 15 साल। अरे अपनी बात करिए ना। एक पहला चुनाव मैं अपनी जिंदगी का देख रहा हूं और मैं धन्यवाद बिहार के नौजवान को भी देता हूं और बिहार के नौजवानों के प्रतिनिधि तेजस्वी यादव जी को भी देता हूं, कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता राहुल गांधी जी को भी देता हूं, जिन्होंने इस प्रदेश में चुनाव में एजेंडा आप लोगों का सेट किया, आप लोगों की मदद से सेट किया और बड़ा पॉजिटिव एजेंडा है। कहीं भी इसमें कोई त्रुटि नहीं नजर आएगी और शायद इसीलिए घबराए हुए, शायद इसीलिए यहां वहां भटकाने की कोशिश करते हैं। ये 3D पार्टियां हैं, डिवाइड, डिस्ट्रैक्ट, डाइवर्ट। आपका ध्यान बटाएंगे, हर तरीके से बटाएंगे, पूरे विश्व का भ्रमण कर लेंगे, लेकिन बिहार की बात नहीं करेंगे। तो ये बहुत गंभीर एक मसला है, इस पर आप सबकी माध्यम से हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। न केवल प्रशासन का, मुझे लगता नहीं कोई उम्मीद इनसे नहीं बची, आप लोगों को भी नहीं बची, हमें भी नहीं बची, लेकिन बिहार के एक एक व्यक्ति का कि देखिए ये इनकी असलियत है। धन्यवाद। शुक्रिया आप सबका। मैं कोशिश करूंगा आगे से 9 बजे ना करूं, हमारे साथी कह रहे हैं बहुत जल्द हो जाता है, लेकिन आप सबका बहुत शुक्रिया, बड़ी संख्या में आए और हमारी अभी सवाल लेंगे, अभी सवाल ले लेंगे। हाँ बताएं। नहीं ये चिट्ठी क्या उसके बाद की है क्या? नहीं ये चिट्ठी कब की है? ये चिट्ठी कब की है? 21 की। ये चिट्ठियां सार्वजनिक, ये चिट्ठियां सार्वजनिक नहीं ये चिट्ठी नहीं, आप मेरी बात सुनिए, नहीं आप मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद फिर आप सवाल पूछिएगा। आपका अगला सवाल भी लूंगा, सवालों से वो भागते हैं, हम नहीं। मैं आपको सीधी बात कहता हूँ, 21 तारीख का ये की चिट्ठी है। आप चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखते हैं तो आप उम्मीद करते हैं उसका जवाब आएगा। मुझे ये पता है चुनाव आयोग ने हर जिले को दिया। कल जिस जगह के वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं उसका नाम धर्मेंद्र है, उसने खुद आज हर जगह लिखा है कि राउटर चल रहा था, मुझे अगर खींच के नहीं हटाया होता तो परेशानी हो सकती थी। ये सवाल यहाँ इस वीडियो उस वीडियो का नहीं है, अफरा तफरी का है, जिसमें किसी को भी मीडिया कर्मी, अंदर मीडिया की एक साथी बैठी हुई थी, कुछ भी हो सकता था और हम हादसों के बाद जागने वाले लोग में से हो गए। वो नहीं होना चाहिए था। इसी संदर्भ में नॉर्मली इस तरह की चिट्ठियां मैं बहुत लिखता हूँ, सार्वजनिक इसलिए कर रहा हूँ कि ऐसे विजुअल्स हमारे पास अब आ रहे हैं जहां लोग हेलीकॉप्टर को हिला रहे हैं। आप अंदाज कीजिए कि एक पार्ट में कुछ हुआ तो आप फ्लाइंग देखिए कि 14, 15, 16, 17 सभाएं हो रही हैं, उसमें कितनी मुश्किलें आ सकती है। मेरा आशय वो था। थैंक यू। ये संभवतः परसों का है, मुझको लगता है कि कहीं गोरिया कोठी के आसपास का था, यहाँ तक। किसने सवाल उठाया था? हमने तो कभी सवाल नहीं उठाया था। अब खुद ना 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 किसी ने सवाल नहीं उठाया था। पूरी गंभीरता से कह रहा हूं, सदन में भी कहा था कि सेना के एक एक जवान जो सरहद पे हैं उनकी प्रतिबद्धता को सलाम। अरे साहब, देशभक्ति का पैमाना तौलोगे ना तो हम में अपने से 2-4 किलो ज्यादा ही पाओगे। बहुत स्पष्ट बात मनोज जी ने कही, कतई ऐसे कोई सवाल नहीं उठाए गए। सवाल बिल्कुल स्पष्ट हैं। हमारे 40 जवान शहीद हुए, ये प्रश्न चिन्ह सुरक्षा पे उनकी कैसे आया, ये सवाल तो एक एक हिंदुस्तानी का हक बनता है, हम सबका कर्तव्य बनता है। इन सवालों से बचना चाहते हैं, बचिए। कोई बात। थैंक यू। हाँ बताइए। देखिए, मेरा सीधे मानना है कि मुंगेर में जो हुआ वो बिहार का आईना है। प्रशासन तार-तार है, नीतीश के नियंत्रण में कुछ नहीं है।
न बिहार, न सरकार, न पार्टी। और वो चिंता का विषय है कि एक इन चुनाव के बीच में जो कल मैं छवियां देख रहा था मुंगेर की, वो डराती हैं हर बिहारी को, चाहे वो सहरसा में हो, पूर्णिया में हो, समस्तीपुर में हो, मधुबनी में हो। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं, शांति की अपील अपने दल की ओर से, गठबंधन की ओर से, कि जान माल से ऊपर कुछ नहीं है। आपसी भाईचारा कायम रखें। आपसी भाईचारा कायम रहेगा तो हम एक सुदृढ़ सुगढ़ बिहार की बनावट तय कर पाएंगे। जी जी, एक रुपये इंतजार लेते हैं। देखिए, ये तो स्पष्ट हो गया, वो रिपोर्ट मैंने भी देखी है। पहले ये कहा गया कि नहीं भीड़ से ही गोली चली, अब तो स्पष्ट हो गया। अब माननीय चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया, ध्यान रहे, चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया। और मैं आपको माध्यम से स्पष्ट तौर पे कहता हूं कि ये संदेश है बिहार की सरकार को, उसके अवसान के वक्त अभी भी जो 10-12 दिन बचे हैं, बिहार में इस तरह की घटना ना हो जहां आपके आला ऑफिसर झूठ बोलने की कोशिश करें और पकड़े जाए। जी बोलिए। नहीं, अगर हम जो कि विपक्ष में हैं आवाज भी नहीं उठाएं कि वहां गलत हुआ दुर्गा भक्तों के साथ, ये कहना चाहते हैं आप? वो निहत्थे लोग, दुर्गा भक्त जिन पर गोली चली, जिन पर लाठियां चली, उनकी आवाज कौन बनेगा? मनोज झा बनेंगे ना, हम ही तो बनेंगे, कांग्रेस और जो विपक्ष है। तो हम तो अपना फर्ज अदा कर रहे हैं और बिल्कुल सही बात है, हम अपील भी कर रहे हैं, लगातार अपील कर रहे हैं कि शांति से बड़ा कुछ नहीं है। हर विवाद बैठकर बात कर हल किया जा सकता है, लेकिन जो जिम्मेदारी जिसकी बनती है, प्रशासन जिसके हाथ में है, उनकी भूमिका क्या रही, इस पर प्रश्न उठाना हमारा अधिकार है और कर्तव्य भी है। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।